स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं एक खास शो जिसका नाम है पोर्टफोलियो पिक। ये वो शो है जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की, कुछ ऐसे शेयर्स की जो निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक्स हैं, जहां निवेश करके आपको मिल सकता है बढ़िया मुनाफा। कौन से हैं वो शेयर्स, कहाँ निवेश करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधा चल रहे हैं रचित खंडेलवाल जी के पास में और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेकर के आए हमारे दर्शकों के लिए और क्यों। सीधा चल रहे हैं रचित जी के पास। रचित सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार एलेक्स सर एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रचित जी, बाजार के अंदर में बहुत सारी उथल-पुथल हमने देखी है पिछले कुछ दिनों के अंदर में और काफ़ी निवेशक जो हैं वो थोड़ा परेशान हैं क्योंकि कई जगह या तो पैसे फँस चुके हैं या कहीं एक साइडवेज़ तो है ही एक जिस तरीके का मोमेंटम है। क्या लगता है कि ये समय निवेश करने के लिए सही है भी या अभी हमें और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए एलेक्स सर, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं निवेश, तो निवेश के लिए देयर इज नो टाइम, यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। हमेशा हम ये बोलते हैं हर लेवल, अगर एक सही तरीके से डिसाइड किया हुआ स्टॉक जिसकी मार्केट में अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि अपने बिजनेस में एक बहुत ही उम्दा काम करने वाली कंपनी हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बहुत कैलकुलेटेड मैनर में अपने रिस्क एपेटाइट देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी में अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई बिलीव मार्केट कंडीशन कैसे ही हो, इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट, बट अपना रिस्क एपेटाइट देखते हुए और उसके बाद कितना परसेंटेज आपको कब इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो निवेश के लिए हमेशा और जितना इनफैक्ट कहा जाता है कि जितना बाजार निचले लेवल्स पे हो उतना अच्छा समय होता है, अच्छा मौका होता है निवेश का। तो रचित सर, फिर मुद्दे की बात, आज कौन सा शेयर लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? सर, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक पावर कंपनी, क्योंकि आपने अभी इन दिनों देखा हो, लास्ट बजट में देखा हो कि गवर्नमेंट का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर फोकस रहा है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस एंड वी आर अप्रोचिंग इलेक्शंस। उसके मद्देनजर अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो आपके पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंड इन क्वार्टर्स टू कम आपको वो एक उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी दिखेगा। उसके साथ साथ हम देखें, हम अब समर्स को अप्रोच कर रहे हैं और समर्स में यूजुअली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड मैनर में हो जाता है, तो उसके तहत हम एक कंपनी लेकर आए हैं, टाटा पावर। जी, तो टाटा पावर इंटरेस्टिंग शेयर है, इंटरेस्टिंग ग्रुप है, बड़ा नाम है, लेकिन क्यों टाटा पावर सर? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ साहब। इसके पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1915 में द कंपनी वाज फाउंडेड एंड इट्स अ मुंबई बेस्ड कंपनी। आज अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 63,107 करोड़, 63,107 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू ₹1 की है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन पावर सेक्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज एज अ प्राइवेट प्लेयर इन पावर यूटिलिटी सेक्टर। आप देखें तो आज के टाइम में थर्मल, हाइड्रो सोलर, विंड एंड लिक्विड फ्लूइड, इन सब चीजों से पावर जनरेशन करने की क्षमता रखने वाली अपने आप में एक अनोखी कंपनी है। इनका मेन बिजनेस आप देखें तो डिजाइन और डेवलपमेंट इन पावर जनरेशन यूनिट्स, डायरेक्टली मार्केट भी करते हैं और पावर रिलेटेड सर्विसेज और ट्रांसमिशन भी ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके साथ साथ आप देखें, जो आपने टाटा ग्रुप की बात करी, पेरेंटेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम में आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग करीबन 46.86% है और एफआईआईज में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है मगर है जरूर। 9.63% एफआईआईज की होल्डिंग है। डीआईआईज 14.65, और डीआईआईज में आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कुछ मार्की नेम्स भी आए जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। एलआईसी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस ग्रुप में। एलआईसी इटसेल्फ होल्ड 6.82% शेयर्स। इसके बाद जीआईसी अगर आप देखें तो वो भी 1.05%, मतलब एक मेजर चंक अपना कंपनी का ये बड़ी जो आपकी डीआईएस है वो इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। और पब्लिक डोमेन पे भी देखें तो पब्लिक का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, 28.86% पब्लिक डोमेन में है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत फाइनेंशियल्स की बात करने के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ 19.72% रहा है फॉर पास्ट 3 इयर्स एंड आई बिलीव इन टाइम टू कम ये और एम्पलीफाइड मैनर में जाएगा। अगर आप देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है
वो भी 28.44% पे मेंटेन हुआ है फॉर पास्ट 5 इयर्स। अब इसमें अगर हम कंपनी का और रेशियोज भी देख लें तो पीईजी रेशियो जो आपका होता है वो 0.01 है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशंस को बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल टर्म्स में जस्टिफाई करता है कि कंपनी कितनी अंडरवैल्यूड है अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से। और अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट भी देखें तो कैश सीएफओ टू पैट जो है वो 3.97 पे है, विच इज क्वाइट गुड। और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा होता है तो कंपनी की एक्सपेंशन प्लानिंग बहुत सही ढंग से हो पाती है। ये कुछ कारण, कुछ पेरेंटेज और कुछ फाइनेंशियल्स जो हमने डिस्कस किए, उनके तहत मुझे लगता है टाटा पावर एक बहुत ही उम्दा कंपनी बनी है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लेवल्स की बात करें जी। हाँ जी सर, एक बार लेवल्स पे चलने से पहले एक चीज एक बार रिवाइज कर लेना चाहता हूँ। तो आप ये जो कह रहे हैं तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो बहुत सारे तो फंडामेंटल जो आपने अभी जिस पे हाईलाइट किया वो तो है ही है। उसके अलावा अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो एक वो वाला भी है कि जो मौसम है जिस तरीके का आ रहा है और जिस तरीके की वार्निंग्स हैं ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के और अदरवाइज जो हमारा आईएमडी के तरफ से जिस तरीके का डेटा आ रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये आशंका है कि मौसम बहुत गर्म रहने वाला है, बहुत भीषण गर्मी का शायद हमें सामना करना पड़ सकता है। कम से कम ऊपर उत्तर भारत की तरफ में तो एक मेजरली ये रिस्क है। तो उसके चलते भी कहीं आपको लगता है, क्योंकि लेकिन टाटा पावर मुझे लगता नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर है। सर टाटा पावर नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, बट आप देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ इस बार दक्षिण भारत और जो टाटा पावर का जो एरिया है, जहां पे अगर आपने सुना हो, इफ आई एम करेक्ट, लास्ट कल या परसों न्यूज आई थी महाराष्ट्र में हीट स्टॉर्म से देवर 20 डेथ्स। तो आप देख लें कि अभी अप्रैल के महीने में जिस तरीके से इंटेंसिफाइड मैनर में पूरा का पूरा हीट कंट्री में बढ़ रहा है, और वो नॉर्थ अकेला कन्फाइंड नहीं रहने वाला है। आई बिलीव पावर कंजम्पशन जो टाटा पावर का एरिया है ऑफ सप्लाई, वहां पे भी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा इस समर्स में पावर कंजम्पशन ऑल टाइम हाई को हिट करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ही सिर्फ नहीं है कि इस बार जो गर्मी का प्रकोप है, भले ही उस कार्यक्रम की ज़्यादा चर्चा ना हो कि जिस कार्यक्रम में कई सारे लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए थे, लेकिन हीट स्ट्रोक पे तो हम बात कर ही सकते हैं, या उन लोगों के बारे में या उस मौसम के बारे में तो चर्चा कर ही सकते हैं। निश्चित रूप से उसका असर, और टाटा वहाँ पे टाटा पावर जो है एक बड़ा प्लेयर है महाराष्ट्र और मुंबई की साइड में, तो वो भी है। रचित सर, फिर लेवल्स क्या होंगे और टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं? देखिए सर, करंट लेवल्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑलवेज गुड टाइम टू इन्वेस्ट। इन लेवल्स पे आप इन्वेस्ट करें 197 198 लेवल्स पे। जब हम पहले मिले थे तब हमारा एक कंसेप्ट हुआ करता था सर बाय मोर लेवल का, वो हम यहाँ भी मेंटेन करेंगे। बाय मोर लेवल्स हमारे खुलकर आते हैं 178 लेवल्स पे। उससे पहले बाय मोर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो, हम ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, मगर कुछ भी इंटरनेशनल फैक्टर्स में जो अनसर्टेनिटी है या और कोई न्यूज आती है उसके चलते अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, इसलिए हमने बाय मोर लेवल 178 का रखा है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बाय करके अगर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जैसा हमारा हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहता है वो आज भी है, 225 वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड 250 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे ये स्टॉक बढ़ेगा और अपना टारगेट्स अचीव करेगा, हम आपके चैनल के माध्यम से आके दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। जी, तो अपडेट हम आगे देते रहेंगे। और लेकिन बाय मोर का मतलब ये है कि इन केस, क्योंकि बाजार की जिस तरीके की स्थिति और ये रिस्क हमेशा रहता है जब आप शेयर बाजार में काम करते हैं, तो अगर गिरावट आती है, अगर कुछ और इसके अंदर में नीचे के लेवल्स मिलते हैं, तो 178 तक के लेवल्स कह रहे हैं रचित जी कि यहाँ पे और खरीदारी करी जा सकती है। रचित सर, अगर मैं इसमें एक तरीके से एक समझने की कोशिश करूँ रेशियो, तो 100 रुपये में से आज कितने डाल सकता हूँ और कितने 178 के लिए रख दूँ? सर 100 रुपए में, क्योंकि हम बहुत एग्रेसिव हैं अभी और बहुत ज्यादा बुलिश हैं, मैं समझता हूँ 100 रुपए में से 60 रुपए आपको अभी लगा देने चाहिए एंड रिमेनिंग 40 अगर वो लेवल आता है तब। और मैं माफी चाहूंगा, पहले आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया था। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करके चलें तो मैं मानता हूँ इन कमिंग 2 to 3 क्वार्टर्स हमारे टारगेट्स बहुत आराम से अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वार्टर्स की बात हो रही है, यानी 6 से 9 महीने की बात हो रही है, जिसमें कि पूरा का पूरा गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम लेने के बाद में और ठंड के आसपास आप वापस उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जब वो ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी तब तक आपका शेयर एक अच्छी ऊंचाई पे जा चुका होगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी
संभावना दिखती है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है, एनालिसिस बताता है, और एचएसजी का एनालिसिस है ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उनकी पकड़ पोर्टफोलियो पे ज़बरदस्त है। स्टॉक्स पे निवेश करने के लिए बढ़िया तरीके से समझ के लेकर के आते हैं। रिसर्च के बेसिस पे चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और आप तक इस तरीके के स्टॉक्स पहुंचाते रहते हैं। ऋषि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। चलते-चलते कोई क्लोजिंग रिमार्क हो तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। सर बिल्कुल, एक मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि मेरे पास, मेरे इमीडिएट फैमिली के पास और मेरे क्लाइंट का जो पूरा ग्रुप है उनके पास इस कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर भी रचित जी की तरफ से कि उनके पास या उनके परिवार के पास या उनके क्लाइंट्स के पास ये शेयर हो सकते हैं, और यही डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर हमको एक एडेड कॉन्फिडेंस भी देता है कि क्यों हमें भी इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। बहुत शुक्रिया रचित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से एक बढ़िया स्टॉक है टाटा पावर, खरीदारी करेंगे, निवेश करेंगे, पोर्टफोलियो में रखेंगे तो मिल सकता है बढ़िया मुनाफा। इस तरीके के स्टॉक्स लेकर के आते रहेंगे आपके लिए पोर्टफोलियो पिक में, और जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ में और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।